कौन है? कौन है तू? भूत है, पिशाच है, राक्षस है या क्या है तू? यह बार बार भेष बदलकर मेरे सामने क्यों आ रहा है? बोल, और ये नाटक करना बंद कर। ये रूप बदलकर इधर उधर क्यों घूम रहा है? कौन है तू? बोलता क्यों नहीं? बोल। मैं समझ गया, अधिक पाप होने के कारण तुम बोल नहीं सकते। रुको, मैं तुम्हें अभी बोलने योग्य बनाता हूं। भैया, मैं धुंधकारी हूं, आपका ही भाई। मैं बहुत भयंकर कष्ट में हूं भैया, कृपा करके मुझे बचा लीजिए। उन वेश्याओं ने मुझे मार डाला और अनेक पाप करने के कारण मेरी दुर्गति हो गई है। आइए जानते हैं कि क्यों धुंधकारी इतनी भयानक दुर्गति को प्राप्त हुआ। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उसी नगर में वेद के ज्ञान के स्रोत और वेद अनुरूप सभी कार्यों में निपुण एक धनी ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था आत्मदेव। वो सूर्य के समान तेजस्वी थे, धर्मनिष्ठ और महाज्ञानी थे। धनी होने के बाद भी बहुत सरल साधारण जीवन जीते थे। आत्मदेव जितने शांत थे, उतनी ही तेज एवं गुस्सैल थी उनकी पत्नी धुंधली। धुंधली कुलीन तो थी और सुंदर भी, किंतु घर परिवार के दायित्वों की बिल्कुल चिंता नहीं थी। अरे, ये भोर में कैसा अपशकुन हो गया? ये किसका मुख देख लिया मैंने आज? पूरा दिन ही अशुभ हो गया मेरा। अरे, ये भोर में कैसा अपशगुन हो गया? ये किसका मुख देख लिया मैंने आज? दिन फिर अशुभ हो गया। आत्मदेव जी, आपको कितनी बार कहा है कि आप सुबह सुबह अपना मुख मत दिखाया करो। आपको कुछ फायदा नहीं है धर्म पुण्य करने से। न तो आपके पौधों में फूल आते हैं, न ही तुम्हारी गायों को बछड़ा होता है, न ही तुम्हारी कोई संतान होती है। तुम्हारे तो मुख पर ही दुर्भाग्य लिखा हुआ है आत्मदेव। कौन ये सुबह सुबह से दोबारा राग अलाप रहा है? तुम धनी होकर भी निर्धन हो आत्मदेव। ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं है। मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो किसी नदी में जाकर डूब जाता। मुंह तो तुम्हें नहीं दिखाना चाहिए मूर्ख। तेरा ही मुख ईर्ष्या अग्नि में झुलसकर काला हो गया है। अगर तुमसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती तो अपने घर में ही रहो, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी आंखें मैं खुद निकाल लूंगी। शांत हो जाओ भाग्यवान। हमारे ही भाग्य अच्छे नहीं हैं। हमें दूसरों को दोष देने से क्या फायदा? आप अपने आप को दोष देकर मुझे और गुस्सा मत दिलाइए। आप तो इन सब की बातें सुन लेते होंगे, पर मैं नहीं सुन सकती। चलिए, मुझे अंदर और भी काम है। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। तुम्हारी तो कोई संतान नहीं है। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। अब इस जीवन का कोई फायदा नहीं है। मेरा जीवन तो व्यर्थ है। अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह लंबी लंबी सांसें क्यों खींच रहे हो? उदास क्यों खड़े हो? देखने से तो लगता है कि तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम बहुत तेजस्वी मालूम पड़ते हो। क्या चिंता है तुम्हारी?
जो तुम लंबी लंबी सांसें खींच रहे हो और इतना भारी दुख प्रकट कर रहे हो। महाराज, अब आखिरी उपाय आप ही हैं। वैसे आपको बताऊं, मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूं। आपको देखा तो आशा बन गई। महाराज, वैसे मैं इस जंगल में अपने प्राण त्यागने आया हूं। मेरा मन मुझे धिक्कारता है कि तुम्हारा सब कुछ बेकार है जब संतान ही नहीं है तो। महाराज, यहां तक कि मैं जिस गाय को पालता हूं वह भी बछड़ा नहीं देती। मैं जिस पेड़ को लगाता हूं उसमें भी फूल नहीं आते। मैं कितना अभागा हूं। ब्राह्मण देव, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है, तुम्हारे एक जन्म तो छोड़ो, 7 जन्म भी कोई संतान नहीं है। इसलिए तुम विवेक धारण करो, तुम भजन करो और भगवान के आश्रय से अपना जीवन व्यतीत करो। पुत्र के मोह में मत पड़ो। जब जंगल में निकल ही आए हो तो भजन करो। महाराज, मुझे उपदेश नहीं चाहिए, मैंने सब पढ़ा है। मुझे बस पुत्र चाहिए। अगर आप पुत्र की कामना पूर्ण नहीं करते हैं तो मैं अभी प्राण त्याग दूंगा। लगता है तुम मानने वाले नहीं हो। यह मेरे पूरे जीवन भर के भजन का बल है जो मैं इस फल रूप में तुम्हें दे रहा हूं। इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल को खाने से तुम्हें बड़ा ज्ञानी महात्मा पुत्र पैदा होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को केवल 1 पहर ही भोजन करना होगा तथा 1 साल बाद तुम्हें ऐसा महापुरुष पुत्र प्रकट होगा जो तुम्हारा कल्याण कर देगा। महात्मा ने आत्मदेव जी को फल दिया तथा अब तो वो अत्यंत प्रसन्न होकर घर लौटे, क्योंकि कामना पूर्ण हो गई थी। वो फल को लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचे। भाग्यवान, अहो भाग्य हमारे, आज हमें एक दिव्य संत मिले। उन्होंने मुझे यह फल दिया है तथा इसे तुम्हें खाना है। इसे बहुत ही नियम पूर्वक खाना और आज से तुम्हें केवल 1 पहर भोजन करना होगा और ब्रह्मचर्य से रहना होगा। केवल 1 पहर भोजन मिलेगा? ना बाबा ना, मैं ऐसे थोड़ी रह पाऊंगी। एक काम करती हूँ, इन्हें कुछ बातें बना देती हूँ। फल तुरंत थोड़ी खाया जाता है, स्नान करके बड़ी पवित्रता से खाया जाता है। फल मुझे दो और आप निश्चिंत रहो। आप जाओ और निश्चिंत रहो। मैं यह फल को स्नान ग्रहण करके खा लूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। बहन, बहुत समस्या आ गई है मुझे बहुत बड़ी समस्या आ गई है। बहन, मुझे बहुत बड़ी चिंता हो गई है। एक समस्या आ गई है। क्या हुआ धुंधली? मुझे बताओ, तुम्हें क्या समस्या आ गई है? पंडित जी से यह फल लाए हैं। इस फल से गर्भ ठहर जाएगा और पहले ही वे यह नियम बता गए हैं कि 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। पूरे 1 साल पवित्र रहना होगा और दूसरों को दान देना है तथा केवल 1 पहर अन्न खाना है। मुझे तो बड़ा भय लग रहा है। बहन, मैं यह कर नहीं सकती। गर्भ बढ़ने से मुझे बहुत परेशानी होगी। कहीं घर में डाकू आ गए तो मुझे कौन बचाएगा? मैं तो दौड़ ही नहीं पाऊंगी। बहन, डाकू तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं घर में आग लग गई तब तो मैं जलकर मर ही जाऊंगी, क्योंकि पेट की वजह से भाग नहीं पाऊंगी। वह सब तो ठीक है, पर मैंने सुना है कि जब गर्भ निकलता है तो बहुत दर्द होता है और मैं वह सहन नहीं कर सकती। और यदि कहीं ननद आकर कुछ धन समेट कर ले गई तो मैं तो लड़ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि पेट की वजह से लड़ने योग्य नहीं रहूंगी। बहन धुंधली, तुम चिंता मत करो। मैं भी गर्भवती हूँ। तुम मेरा बच्चा ले लेना और तुम गर्भवती बनने का नाटक करना। मैं तुम्हें बच्चा दे दूंगी और तुम मेरे पति को धन दे देना और मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया है। वैसे भी मेरा बच्चा कौन ही देखने आएगा। तुम्हें यह जो फल दिया है इसे तुम गाय को खिला दो। आज से तुम गर्भवती बनने का नाटक करो। बहन, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। यह तो बहुत बढ़िया विधान बनाया है तुमने। अब ऐसा ही होगा।
धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया तथा खुद गर्भवती होने का नाटक करती रही। जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तब उसकी बहन ने रातों रात ही अपनी संतान को धुंधली के पास पहुंचा दिया तथा धुंधली ने उसके पति को खूब धन दे दिया। अहो भाग्य हमारे, उन संत महात्मा की कृपा से देखो हमारा पुत्र हो गया। जय हो प्रभु तुम्हारी जय हो। स्वामी, पता नहीं किस कारण मेरे वक्षस्थल से दुख नहीं निकल रहा है। मेरी बहन का अभी अभी पुत्र हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई है। मैं उसको बुला लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बुलाओ उन्हें। हमारे बच्चे की तंदुरुस्ती में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। धुंधली ने अपनी बहन को बुला लिया बालक का पालन पोषण करने के लिए। 3 महीने व्यतीत होने के बाद उस गाय का भी बच्चा हुआ जिसे धुंधली ने फल खिलाया था, जो कि पूरी तरह मनुष्य के आकार का था। केवल उनको कान गाय की तरह थे। सर्वांग सुंदर, दिव्य, तेजमय, स्वर्ण जैसी कांति थी, क्योंकि वो उन्हीं सन्यासी महात्मा के तप से प्रकट हुए थे जिन्होंने आत्मदेव जी को फल दिया था। शरीर पूरा मनुष्य की तरह तथा कान गाय के होने के कारण उनका नाम पड़ा गोकर्ण। किंतु धुंधली ने किसी शास्त्रीय पद्धति का इस्तेमाल नहीं किया तथा अपने नाम के अनुसार ही अपने लड़के का नाम धुंधकारी रख लिया। समय बीता तथा गोकर्ण जी पूर्ण वैदिक सिद्धांत धर्मपूर्वक तथा बड़े महाज्ञानी महात्मा बने तथा दूसरी ओर धुंधकारी महापापी, दुष्ट एवं राक्षस प्रवृत्ति का बना। भक्तों